हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई हमें ओल्ड टैक्स लेना चाहिए या न्यू वाला जो टैक्स रिजीम है वो लेना चाहिए। किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितनी हमारी सैलरी है तो हमारे लिए ओल्ड सही होगा, कितनी सैलरी है तो न्यू सही रहेगा, कितने डिडक्शन पे न्यू सही रहता है, कितने डिडक्शन पे ओल्ड सही रहता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि पूरे एक्सेल में डिटेल में बहुत सारी अलग अलग सैलरी रेंज में। अब भाई बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि भाई अगर मैंने 2 लाख 1.5 लाख का डिडक्शन किया है तो ओल्ड रिजीम ही लेना चाहिए बिकॉज उसमें मुझे डिडक्शन एग्जाम मिल जाएंगे। बट ये सही नहीं है। हो सकता है कि आपका 2 लाख का डिडक्शन और एग्जाम माइनस करने के बाद भी न्यू टैक्स रिजीम से आपका टैक्स कम आए। तो चलो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं ये एक्सेल प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पता चला, वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलो तो आते हैं अब स्क्रीन पे कि किस तरीके से मैंने ये एक्सेल बनाई है एंड ये कैसे हम टैक्स करें। तो मैंने इसमें क्या किया है, अगर आप ये देखोगे एक्सेल को तो यहाँ पे मैंने एक डिडक्शन का चार्ट दे दिया है। डिडक्शन 5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख की 4 डिडक्शन मैंने कंसिडर किए हैं कि भाई किसी के पास 1 लाख का हो सकता है, 1.5 लाख का हो सकता है, 2,50,000 का हो सकता है या 5 लाख का हो सकता है। मैक्सिमम 5 लाख का जाता है, इससे कम नॉर्मली नहीं जाएगा। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम कंडीशन है बिकॉज 5 लाख में आप देखते हो तो 1.5 लाख का ATC आ गया, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, 50,000 का ATD आ गया, जो भी एक्सट्रीम केस है। फिर उसके अलावा आपका 2 लाख का HRA आ गया एंड देन LTA आ गया। तो इस तरीके से 5 लाख एक एक्सट्रीम केस है, बट इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो वो आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कैसे आपको चेंज करना है एक्सेल में। तो जो मैंने लास्ट यहाँ ऑप्शन लिया है 1 लाख का, ये आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका 6 लाख का डिडक्शन है तो इसको 6 लाख कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये काम करने लग जाएगा। अभी मैं वापस 1 लाख कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक्सेल में आप जब जाते हो तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे सैलरी रेंज सेलेक्ट करने के। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 16 लाख सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक न्यू और दोनों स्लैब में 16 लाख सैलरी आ जाएगी। फिर यहाँ पर डिडक्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। डिडक्शन की भी मैंने लिस्ट जो यहाँ पे दी है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कितना डिडक्शन है। देन इसके हिसाब से आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों रिजीम की सैलरियाँ टैक्स पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम बारी बारी से अलग अलग सैलरी रेंज में कि भाई क्या क्या डिफरेंस आ रहा है एंड कहाँ पर आके हमें कौन सा रीजन चूज़ करना चाहिए। तो हम चालू करते हैं। मैंने 8 लाख की सैलरी से चालू किया बिकॉज 8 लाख से नीचे की जो सैलरी होती है उसमें नॉर्मली हम अगर अच्छे से प्लानिंग करें तो हम 5 लाख से नीचे कर सकते हैं एंड इसमें कोई भी हमें टैक्स नहीं देना होगा। तो मैं 8 लाख से ऊपर की ही बात करता हूँ अभी। तो 8 लाख वाली सैलरी में हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले 8 लाख आपकी सैलरी है एंड आपने मिनिमम 1 लाख का ही डिडक्शन है आपके पास। ये जो डिडक्शन इसमें मैंने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दिया है ना। तो मतलब आपके पास 50,000 का है डिडक्शन और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड हो गया। ये टोटल 1 लाख का डिडक्शन है आपके पास। इसके अलावा कोई डिडक्शन आपके पास नहीं है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें जो आपका फाइनल टैक्स बनेगा वो नीचे है। 54,000 आपको ओल्ड के हिसाब से देना होगा एंड 46,800 आपको न्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर न्यू सिलेक्ट करने में ही ज़्यादा समझदारी है बिकॉज अभी आपके पास डिडक्शन नहीं है बहुत सारे। चलो इसको बढ़ाते हैं। नॉर्मली 1 लाख से तो ज़्यादा कर ही देते हैं अगर हम ओल्ड रिजीम कर रहे हैं। तो 1.5 लाख में देखते हैं। 1.5 लाख में अगर आप देखोगे, जैसे ही 1.5 लाख में करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर टैक्स बहुत कम हो गया। यहाँ पर 44,200 हो गया। तो यहाँ पर टैक्स कम हो गया। तो अब यहाँ पर ओल्ड ही ज़्यादा समझदारी है लेने में। चलो और बढ़ाकर देखते हैं। जैसे ही 2.5 लाख किया तो और कम हो गया, 23,400 हो गया। फिर हम देखते हैं कि भाई और बढ़ा देते हैं हम। भाई हमारा तो डिडक्शन और है, हमारे तो हमको तो HRA भी है, हमारा LTA भी है और बहुत सारे डिडक्शन हैं हमारे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 लाख।
5 लाख जैसे लेते हैं वहाँ पर टैक्स 0 हो जाएगा ओल्ड वाले में, और न्यू वाले स्लैब में इतना रहेगा। तो यहाँ पे भी ओल्ड लेना ज़्यादा फ़ायदे में। देख लो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 8 लाख तक में आप अच्छे से प्लानिंग करके 0 टैक्स कर सकते हैं। तो देखो ये 0 हो गया। चलो, तो अब 8 लाख की बात हो गई कि भाई 8 लाख में नॉर्मली ओल्ड वाला ही ज़्यादा फ़ायदेमंद दिख रहा है हमें, क्योंकि नॉर्मली हमारा 1 लाख से ज़्यादा का तो जो हमारा डिडक्शन है वो हो ही जाता है, बिकॉज उसमें 50,000 तो स्टूडेंट डिडक्शन है, 50,000 से ज़्यादा का तो हमारा PF वगैरह ही हो जाता है। इसको वापस हम 2.5 लाख कर देते हैं। अब हम बेसिकली 2-2 लाख की सैलरी रेंज को बढ़ाते जाएंगे। अब हम 10 लाख वाली में देखते हैं। 10 लाख वाली में अगर आप देखोगे, अगर आप 2.5 लाख का डिडक्शन लेते हो तो आपको जो टैक्स है वो ओल्ड वाले में कम देना हो रहा है। अब हम कम करके देखते हैं डिडक्शन को, 1.5 लाख करते हैं। 1.5 लाख अगर हमारा है तो न्यू वाला लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वहीं 1 लाख कर देते हैं तो भी न्यू वाला लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 5 लाख कर देते हैं, वापस से 0 हो गया। तो इस तरीके से इस वाले एक्सेल से आप पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सा टैक्स रिजिम लेना सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 2.5 से 5 के बीच में भी कुछ हो सकता है ना, हमारा 3.5 लाख हो सकता है। यहाँ पर हम 3.5 लाख डालते हैं। देखो 3.5 लाख डाला हमने, यहाँ पर गए, हम वापस से सिलेक्ट करेंगे, 3.5 वाला ऑप्शन आ गया है। अब 3.5 वाले में देखिए तो ओल्ड वाला लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरीके से हम हमारा इस एक्सेल में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि भाई हमारा किस वाले में ज़्यादा सही है ऑप्ट करना। अब देखते हैं 14 लाख। चलो 14 लाख को स्किप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं। अब 16 लाख वाले पे जाते हैं। अब 16 लाख वाले में एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो नीचे टैक्स दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो और 2.5 लाख का डिडक्शन है, तो दोनों के जो आपके टैक्स है टैक्स रिजिम में सेम आएंगे। देखो मैं एग्जांपल से और बता देता हूँ, 16 लाख में ही नहीं है ये, 18 लाख में भी आएगा। ये देखो दोनों के दोनों सेम ही टैक्स हैं, न्यू में और ओल्ड में। मतलब आपका थ्रेशोल्ड है वो 15 लाख है। 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है एंड आपके पास जो डिडक्शन और एग्जम्प्ट हैं वो अगर 2.5 लाख से कम है तो न्यू रिजिम में ही जाना है आंख बंद करके। 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर हम सोच सकते हैं कि भाई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं, हम 16 पे वापस चलते हैं। 16 वाले में अगर हमारे पास 2.5 लाख है तो हम ओल्ड वाला न्यू वाला दोनों ले सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम 2.5 लाख से थोड़ा सा भी ऊपर अगर जाता है अमाउंट, जैसे 5 लाख गया तो हमको ओल्ड ही लेना है। अगर तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि भाई अगर 2.5 लाख से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, जैसे हम ले सकते हैं 2,60,000, 2,60,000 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखो अगर 2,60,000 है तो हमारा ओल्ड वाले में ही जाने में फ़ायदा है। इसका मतलब ये कि अगर आपकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है तो आंख बंद करके आप न्यू वाला ले सकते हो। 2.5 लाख से कम डिडक्शन है आपके पास तो बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें आके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये एक्सेल आपके पास है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ये मेरे को भी नहीं पता था। ये जब मैं एक्सेल बनाना रहा था तभी मुझे पता चला। मुझे लगा कि मैंने कुछ एक्सेल बनाने में गलती कर दी है, दोनों टैक्स सेम आ रहे हैं। मेरे को लग रहा मैंने फॉर्मूला कुछ, बट फिर मैंने एक दूसरी वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके भी देखा तो पता चला कि नहीं, ये फैक्ट है कि अगर आपकी 15 लाख से ऊपर है और 2.5 लाख अगर डिडक्शन है आपका तो दोनों टैक्स सेम आएंगे। अब हम देखते हैं 20 लाख में। 20 लाख में भाई दोनों के सेम है क्योंकि हमारा 2.5 लाख है, हमने बोला था। अब ये देखो यहाँ पर 20 लाख वाले में जैसे ही 2 लाख से कम हुआ डिडक्शन, ओल्ड वाला ज़्यादा हो गया, एंड 2.5 लाख से ऊपर हुआ, जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो ओल्ड वाला कम हो गया, एंड 2.5 लाख से कम हुआ तो ओल्ड वाला ज़्यादा हो गया। तो 2.5 लाख से अगर ऊपर डिडक्शन है तो ओल्ड वाला ले लीजिए, नहीं तो न्यू वाला ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें आपकी सैलरी के हिसाब से
कैलकुलेशन कर सकते हैं ईजिली कि भाई कितना आपका सैलरी बन रहा है। ये जो इनकम है सारी इनकम है आपकी एफडी से जो इनकम आ रही है, आपकी सैलरी से आ रही है, आपकी कोई अदर इनकम है, सारी इनकम आप ऐड कर लीजिए। ये मेनली सैलरी क्लास वालों के लिए है ये कैलकुलेशन, बिजनेस वालों के लिए नहीं है। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके एक एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि भाई आपको किस रेज्यूम में जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो ये मैं एक्सेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन करिएगा। एंड इसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। एंड ये अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ अपने टैक्स की, एंड कौन सा रिज्यूम सेलेक्ट करना है ये भी वो डिसाइड कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई कौन कौन सी डिडक्शन हमको मिलते हैं, कौन कौन से एग्जाम मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, उसकी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके भी देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। एंड आपको ऐसा लगता है कि भाई जो सारे डिडक्शन मिलते हैं वो डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी क्या लिमिट होती है, उसके लिए अगर एक डेडिकेटेड वीडियो जैसे ये एक्सेल पे बनाया वैसा बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट अगर आपके आते तो वो वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।